भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की बड़ी ताकतें भी सोचती रह गई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिला है देश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हाई क्वालिटी वाला रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व और इसकी क्वांटिटी है 50 लाख टन से भी ज्यादा। अब आप कहेंगे कि इसकी पुष्टि कहां हुई है, तो इसकी पुष्टि के लिए हमने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी रख दिया है। ये वही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनके दम पर चीन पूरी दुनिया पर टेक्नोलॉजिकल दबाव बनाए हुए हैं। अब पूरे विश्व में यही प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना एक तरह से हमें धमका रहा है, हमारी जो ग्रोथ है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को समझ में आ गया कि भारत की जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसकी अगर हम रोक लगा दे तो भारत की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं, क्योंकि भारत इज एमर्जिंग एज एन एडिशनल सप्लाई। तो जो चाइना की इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं के ऊपर बड़ा बैकफायर हुआ है। वहां पर कंपनीज का रेवेन्यू प्लंज हो गया है, कोलैप्स हो गया है, बहुत सारे कंपनीज फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जिनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इनके बड़े रिजर्व्स राजस्थान में मौजूद हैं। चाइना का एक ऑल्टरनेटिव बनता जा रहा है भारत, इससे चाइना परेशान हो चुका है। इसीलिए शी जिनपिंग की सरकार ने भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए, आपको मालूम है, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की रोक लगाई। इसलिए भारत जो है वो अब एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। भारत के पास जो संपदा अभी तक उपलब्ध नहीं थी वो सारी संपदा अब भारत धीरे धीरे एकत्रित करते जा रहा है। प्रो चाइना एजेंट्स ये एक्टिविस्ट बनकर यूएस और कनाडा में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग रोक सकते हैं, तो चाइना सेम टैक्टिक भारत के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू न्यूज वाणी रिएक्शंस। राजस्थान में एक माइनिंग डिस्कवरी से चीन की हालत अभी से खराब हो गई है और आने वाले सालों में ये डिस्कवरी न सिर्फ भारत का फ्यूचर बदल सकती है बल्कि चाइना का दबदबा भी हिला सकती है। दरअसल राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट का खजाना मिला है, वो कीमती तत्व जो छोटे से स्मार्टफोन से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया भर में जिसकी डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। अभी तक अकेले चीन का दबदबा पूरी दुनिया में था। लगभग 90% एलिमेंट प्रोसेसिंग का कंट्रोल चाइना के पास है और इसी वजह से यूएस, यूरोप, जापान सब चाइना पर डिपेंडेंट है और चाइना इसको लेकर दुनिया भर में ब्लैकमेल भी करता है। जैसे कुछ महीने पहले चाइना ने भारत में रेयर अर्थ भेजने से मना कर दिया था, लेकिन अब गेम बदलने वाला है। राजस्थान के बलौतरा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव भाटी खेरा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एएमडी ने ढूंढ निकाला है एक मैसिव लगभग 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ का भंडार, जिसके बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट वाला देश बन गया है और इसी के साथ पूरी दुनिया का डिपेंडेंस जो चाइना पे है वो अब खत्म हो जाएगा। चलिए इसी मुद्दे पर अब पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर आ रही है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ने बात की पुष्टि की है कि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में रेयर अर्थ मिनरल्स का जो रिजर्व है वो पाए जाएंगे और जिसमें कहा जा रहा है कि भाटीखेड़ा, सिवाना तहसील और बालोतरा में ये पाए जाने की आशंका है। आशंका नहीं बल्कि पुष्टि हो चुकी है। अब आशंका तो खैर दूर हो चुकी है। अम्बर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको निकालने के लिए आपको रेयर अर्थ ऑक्साइड जरूरी है, और ये रेयर अर्थ ऑक्साइड्स इन खनिज जो अभी मिली है हमें जिस हिसाब से खदानें मिली है उसमें बताया जाता है कि इसकी जो प्योरिटी लेवल है वो 3% से ऊपर है। आपको ये बता देता हूँ, अगर इस माइनिंग को आपको करना है और कमर्शियली वाइबल करना है तो आपको 1.5% प्योरिटी चाहिए रहती है। इसमें 3% प्योरिटी है और कहीं कहीं तो 18% तक ये चले जाता है प्योरिटी। मतलब अगर आप खनिज पदार्थ को निकालते हो, आप इसको प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग करते हो, तो इसके अंदर 18% आपको वो रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाते हैं। और आपको मालूम है रेयर अर्थ मिनरल्स 17 तरीके के होते हैं और ये यूज हो रहे हैं डिफेंस में, मिसाइल डिफेंस में यूज हो रहे हैं, आपके लैपटॉप के स्क्रीन में यूज हो रहे हैं। अब ये खनिज पदार्थ जो बताया जाता है 50 लाख टन का अनुमान है। अब तो इन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे किया है जिसमें 1,11,000 टन की इन्होंने पुष्टि की है और एस्टिमेटेड है 50 लाख टन। और ये जालोर और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी खोज है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चाइना ने हमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स में हमको मैग्नेट देना बंद कर दिया था। उस मैग्नेट्स के कारण हमारे ईवी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुका था। बहुत सारी कंपनीज ने तो अपना जो बोलते हैं प्रोडक्शन वो भी होल्ड कर दिया। अब क्या है, भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भारत की सरकार देश के अंदर भी एक तरह से जो है एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया है और विदेशों में भी आपने देखा है कि कैसे मोदी जी गए थे अभी, तब उन्होंने नमीबिया गए थे, घाना गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे। वहां पे भी जाके वो लिथियम, यूरेनियम, ये खनिज पदार्थ की बात करके आए। उसके अलावा देश के अंदर भी उन्होंने बोला है कि एक्सप्लोरेशन करिए।
और एक्सप्लोरेशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनको पार्टनरशिप के लिए बुला लिया है। उसके पास आपने देखा कि कैसे कश्मीर में हमको लिथियम मिले। अभी आपने जैसे बताया कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए हैं, उसके बाद हमने कोलार माइंस को भी हम गोल्ड माइंस को भी हम रिवाइव कर रहे हैं। ओडिशा में हमको गोल्ड रिसोर्स मिले हैं। सब जगह आप देख रहे हैं खनिज पदार्थें मिलती जा रही है और भारत की कोस्टल सीमा पे तो हमने अभी तक तो देखा ही नहीं है। वहां पे भी समुद्र की गहराई में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है। और अब राजस्थान की सरकार जो है वो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगले 5 साल में राजस्थान के अंदर जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। अब पूरे विश्व में यही प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना एक तरह से हमें धमका रहा है, हमारी जो ग्रोथ है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए पहले हम क्या करते थे, चाइना से बेसिक मटेरियल्स मंगाते थे। अब हम क्या मंगा रहे हैं, उनके साथ हम इंटरमीडिएट मटेरियल्स मंगा रहे हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को समझ में आ गया कि भारत की जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसकी अगर हम रोक लगा दे तो भारत की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं, क्योंकि भारत इज एमर्जिंग एज एन एडिशनल सप्लाई चेन विच विल काउंटर चाइना। चाइना का एक ऑल्टरनेटिव बनता जा रहा है भारत। इससे चाइना परेशान हो चुका है। इसीलिए शी जिनपिंग की सरकार ने भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए, आपको मालूम है, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की रोक लगाई। फॉक्सकॉन के जो चाइनीज वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे थे उनको वापस बुलाया। टनल बोरिंग मशीन सबको नहीं दे रहे थे। और अभी उन्होंने ईवी व्हीकल्स के लिए मैग्नेट्स बंद कर दिए। इनफैक्ट आपको ये भी बताता हूँ, मैग्नेट्स बंद करने के बाद क्या हुआ, चाइना को ही नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पे मैग्नेट मेकर्स के पास बहुत सारा स्टॉक हो गया। पर चाइना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या है, अपने नुकसान से ज्यादा भारत के नुकसान में उसको ज्यादा अहमियत रख रहा है। राजस्थान जो है चाइना को पूरा एक तरह से चैलेंज कर सकता है। यहाँ तक भारत की डिमांड भी पूरी करेगा और विश्व के अंदर एक्सपोर्ट भी करेगा। आप सोचिए, वहीं पे खनिज पदार्थ मिल रहे हैं और वहां पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप निकालिए, उसको रिफाइन करिए, उधर प्रोडक्शन करके फिर बाद में वहां पे रिसाइकलिंग का भी आप एक नया इंडस्ट्री बन जाएगा। वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और भारत की रिक्वायरमेंट तो वो पूरी करेगा, पर इंटायर फॉर्ड की, एंटायर ईयू की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा। इस तरह से आप सोचिए, भारत के अंदर एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। भारत एक तरह से बोल रहे हैं ना, प्लेन के लिए जो पिन से लेके प्लेन तक बना सकेगा, सारी चीजें भारत के अंदर ही हो जाएगी। अगले 5 साल में मोदी सरकार ये काम करके दिखा देगी। तो 42 बिलियन बैरल की है। 42 बिलियन बैरल बहुत होता है जब आपके पास 1-2 बिलियन बैरल भी ना हो। और 42 बिलियन बैरल का अगर आप तुलना करें तो गयाना में 11 बिलियन बैरल अभी डिस्कवर हुआ है। और गयाना जो है वो साउथ अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज बनने जा रहा है। तो आपके पास अगर 42 बिलियन बैरल की जो इनिशियल ये है, और ये इनिशियल जो आपकी फाइंडिंग है, इसको अभी और विस्तारित किया जा रहा है।